ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर। तो मैं बैठ के सोच ही रही थी कि मैं ऐसा कौन सा नया शुक्राना करूं, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए। फिर मुझे गुरुजी की मैसेज आती हैं कि एक काम कर, तू शुक्राना कर, शुरू से अपनी जर्नी बता शुक्राने सत्संग में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि हमारे मन में जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कितने आराम से आप समझ लेते हो और उसके जवाब दे देते हो। तो मैं अपनी जर्नी आज शेयर करने के लिए यहाँ आई हूँ संगत जी। शुरू से जितना मुझे याद है, जितना गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे उतना मैं बोलूँगी। ऐसे तो मैं ये चीज़ अब कहीं ना कहीं बिलीव करती ही हूँ कि गुरुजी मुझसे बहुत टाइम से जुड़े हैं। तब से, जब से मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, गुरुजी तब से ही मुझे अपना संगत बना चुके हैं। क्योंकि इतने प्रॉब्लम से गुरुजी ने मुझे बचाया है, इतने प्रॉब्लम से बाहर निकाला है कि मैं क्या क्या बताऊं। लेकिन मैं अपनी जर्नी वहाँ से शुरू करूँगी जब से मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, फिर मैं उनसे जुड़ी, फिर क्या हुआ। वैसे मैं गुरुजी से अपने मम्मी के थ्रू जुड़ी हूँ। मम्मी गुरुजी को बहुत मानती थी, तो मुझे पहले जब उनके बारे में मम्मी ने बताया तो मैंने बहुत टाइम तक बस टाल दिया। मुझे लगा पता नहीं कौन है, क्या है। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था इन सब चीज़ों पे, तो मैंने नहीं माना। फिर मम्मी के साथ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हुई तो मुझे इतना तो समझ में आया कि ठीक है, गुरुजी हैं और एटलीस्ट अच्छा करे नहीं करे, बुरा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मुझे पहले पता चला था तो मुझे लगा पता नहीं तांत्रिक है, क्या है, समाधि ले चुके हैं गुरुजी। मुझे तब तक वो भी नहीं पता था, अपने फिज़िकल फॉर्म में नहीं है गुरुजी। तो बहुत बहुत माफ़ी गुरुजी, मुझे सच में नहीं पता था। मैं बहुत बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी जो ऐसा मैं सोच रही थी। लेकिन बाद में मुझे थोड़ा ठीक लगने लग गया सब कुछ। एंड फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी मम्मी के साथ हो रही थी जो मैं अपनी आँखों से देख रही थी, और मुझे गुरुजी पे यकीन होने लगा। मम्मी कुछ मैसेज मुझे फॉरवर्ड करती थी तो मैं मम्मी को इनफैक्ट बोलती थी आप मुझे ये सब मत भेजा करो, बहम वाली मैसेजेस, चीज़ें ये वो। तो मम्मी ने बंद कर दिया भेजना। फिर वो मेरे फेसबुक पे, मैं सोशल मीडिया पे खुद से रिफ़्लेक्ट होने लगी, और मैं देखने लगी कि बहुत सारे उसमें ऐसे मैसेजेस हैं जो एग्जैक्टली मेरे लाइफ के सिचुएशन से मैच कर रहे हैं। मैं वही प्रॉब्लम्स, वही इमोशन से गुज़र रही हूँ। तो मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वैसे करके। पर मुझे जब मैं अपने सेकंड बेबी को एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरा पहला एक बेटा है जो 6.5 साल का है, तो मुझे बहुत बहुत मन था कि मुझे एक बेटी हो। क्योंकि मुझे बेटे के टाइम पे भी बेटी का शौक़, मुझे बहुत शौक़ था कि मेरी एक बेटी हो, बहुत मन था। बट फिर भी मैंने तो हमेशा यही बोला गुरुजी को, अपने भगवान को, सबको, कि आप जो भी दो बस मुझे हेल्दी बेबी देना। अगर आप बेटी देते हो तो मैं समझूंगी कि आपने मेरे सारे पाप को धो दिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी। पर अगर आप बेटे देते हो तो भी वो आपकी ब्लेसिंग होगी, उसे भी आप हेल्दी और हैप्पी और वेल्दी रखना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कभी भी भगवान से ये नहीं बोला कि आप मुझे बेटी देना। और कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मुझे बेटा ही होगा। शायद मेरी किस्मत में बेटी नहीं है, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी हावी थी मेरे लाइफ में, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, इतने दिक्कतें थे कि मैं कुछ अच्छा सोचती ही नहीं थी। जो मुझे डीपली चाहिए, मुझे लगता था वो चीज़ मुझे मिलेगा ही नहीं। तो उन दिनों गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे। गुरुजी ने मुझे अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जाना था, तो सब लोग मेरे डिलीवरी डेट नेक्स्ट डे का ही था, तो सब मुझे मना भी कर रहे थे मत जाओ, बट मैं ज़बरदस्ती गई। और क्योंकि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि आज एक कार्य है जो तुम टालना मत, पक्का करना।
तो वहाँ पे गुरुजी ने एक छोटी सी तितली जैसी कोई एक इंसेक्ट थी, उसके रूप में मुझे ब्लेस किया, मेरे उस माथे पे चारों तरफ घूमा। फिर मेरी मम्मी भी वहीं थी, तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी है जो आज तुझे ब्लेस करके गए हैं, कल देखना डिलीवरी में सब अच्छा ही होगा। फिर सुबह सुबह जब मैं जा रही थी हॉस्पिटल के लिए, तो गुरुजी के मैसेज आते हैं कि आज तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने उम्मीद भी नहीं की थी, बहुत अच्छा होगा। तो मुझे लगा क्या गुरुजी मुझे बेटी ब्लेस करेंगे, तो फिर और सेकंड थॉट ये था कि ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बूढ़ी लगती है, बेटा भी होगा तो बहुत खुश हूँ, सब ठीक है, जो भगवान देंगे वही अच्छा। फिर मैं गई तो मुझे बेटी हो गया। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ, और उस दिन उस मोमेंट मैं गुरुजी से जुड़ गई और बहुत बहुत विश्वास करने लगी। लेकिन इंसान हूँ, कभी कभी इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि डर विश्वास से ज़्यादा भारी हो जाता है। मतलब दिमाग काम नहीं करता, हो जाता है। बट गुरुजी वापस मेरी गलतियों को माफ़ करते हैं, मुझे हाथ पकड़ के वापस निकालते हैं वहाँ से, उस टेंशन से, हर चीज़ का सल्यूशन देते हैं। और मैं भी वो सॉल्यूशंस कभी आधा करती हूँ, कभी अधूरा करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, जो ज़्यादा टफ़ होते हैं वो नहीं करती हूँ। तो गुरुजी के मैसेज आते हैं, तू सारा आधा अधूरा काम करती है, इसलिए तुझे ब्लेसिंग्स भी आधा मिलती है। मतलब इतने अच्छे से गुरुजी समझते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ गुरुजी का। और उसके बाद ये ब्लेसिंग्स के बाद उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोली कि तुझे बहुत बरकत मिलेगी। तो हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा काम मिला जिसमें मेरे हस्बैंड अंकल ने बहुत अच्छा किया। तो मेरे पीहर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो गुरुजी ने कहा ये पैसे सिर्फ तुम्हारे नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की है। तो हमने वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में उनको मदद करी। पूरी नहीं कर पाए, जितना हमसे हो पाया उतने करे, और अभी भी कर रहे हैं, बट कभी जितना हो पाता है उतना हम कर रहे हैं। एंड उसके बाद फिर गुरुजी ने बोला कि वो प्रोजेक्ट फिर जब ख़त्म हो गई और नहीं कंटिन्यू रही, तभी भी गुरुजी ने हिंट्स दे दिए थे। फिर कुछ मेरे पीहर में बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, गुरुजी ने उसके लिए भी हिंट दिया था कि जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं, जो तो मैं गुरुजी हर चीज़ का बोलने की मतलब ये, गुरुजी सब चीज़ के बारे में बता देते हैं, सब चीज़ के बारे में पहले हिंट देते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, और प्लस मेरे पास कुछ नया सत्संग शुक्राना था ही नहीं। बट अभी फिर भी गुरुजी के मैसेजेस तो आ ही रहे थे, और मैं टाल रही थी, मुझे समय भी नहीं हो रहा था और मेरे पास कुछ था भी नहीं करने के लिए। तो आज 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही अच्छा एक वजह दिया शुक्राना सत्संग शेयर करने का। मैं बहुत खुश थी, इसीलिए फिर मैंने किया भी। तो फिर आज गुरुजी के फिर मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं सोच में पड़ गई मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो वजह भी गुरुजी ने मुझे दे दिया, और ये सत्संग बहुत लंबा भी हो गया, मैंने आज तक इतने लंबे सत्संग कभी शेयर की ही नहीं है। तो गुरुजी अगर वजह देना चाहे तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। शायद गुरुजी को बुलवाना था मुझसे कि सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक। पर मैं अभी अपना सत्संग को यहीं विराम करूँगी। संगत जी बहुत लंबा हो गया है, तो बस ये है कि गुरुजी की कृपा बनी रहे, और गुरुजी ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहे, और ऐसे ही हमसे शुक्राना सत्संग हमारी सेवा लेते रहे। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, और हर गलती के लिए बहुत बहुत माफ़ी गुरुजी। बस बच्ची हूँ, बेवकूफ़ हूँ, जैसे आप रखो वैसे रह लूँ, इतनी हिम्मत देना, और प्लीज़ साथ रहना, हमेशा आप साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आज 13 मई है और आज मेरा रात्रि बेले का सत्संग है और मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप मेरे से सत्संग करवा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे कष्ट भी काट रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज, आज मेरी तबीयत वैसे भी ढीली है और आज भी काशी है, अब जैसा आपकी इच्छा हो। लेकिन गुरुजी महाराज, इस बात का शुक्राना कि सवेरे मेरा दोपहर में बहुत ज़्यादा पेट फूल गया था। मैंने शुद्धि हरा चूर्ण की गोलियां खाई। मेरे बेटे ने 7 शुद्धि हरा की गोलियां दी आपसे ब्लेस करा के कि मम्मी खा लो, 7 की ब्लेसिंग है तो आप खा लो, आप ठीक हो जाओगी। मैंने खाई, मेरा पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा था गुरुजी। उससे मेरा पेट तो अंदर चला गया लेकिन कुछ अलग सा फील हो रहा है। और आपने हल्का खाना बनवाया मुझसे, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज कि आपने आज इडली बनवाई, क्योंकि भारी खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दाल बनाई मैंने, तो शुक्राना गुरुजी महाराज। दोपहर में तो मैं खाना बना ही नहीं पाई थी, बच्चे ने जैसे तैसे सैंडविच बना के खिला दिए थे। शुक्राना मैं करती हूँ आपके माध्यम से अपने बच्चे का भी कि उसने मुझे खिलाया, क्योंकि सुबह से भूख लग रही थी, बहुत बुरा हाल। शुक्राना गुरुजी। पुत्र तू मेरी कोई बात नहीं मानती, नहीं खुद पर ध्यान देती है। शुक्राना गुरुजी। ये बात तो है गुरुजी, ध्यान दे ही नहीं पाती हूँ। तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती बेटी? तू इतनी लापरवाह कैसे हो गई? शरीर की बीमारी गंभीर रूप ले रही है, दर्द को हल्के में लेना बंद कर। अभी ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। बेटी, यह सत्संग निरोगी काया का महा ब्लेसिंग है, अभी सुन, अनदेखा मत कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरे पैरों में दर्द है, तेरी आंखों, कमर, पैर के दर्द को ठीक करने के उपाय इस सत्संग में सुनवा रहा हूँ। इन्हें कर, तेरा दर्द जड़ से भस्म कर दूंगा। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी, काढ़ा बताया हुआ है, काढ़ा मैंने पिया था सुबह, लेकिन गुरु जी काढ़ा कई बार नहीं हो पाता, उसके लिए सॉरी। आपके पास बैठना ही बहुत होता है, आप कहते हो कि मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं ठीक कर दूँगा। तो गुरु जी मैं रोज़ आपके पास बैठ जाती हूँ, आपके पास खड़ी हो जाती हूँ, आप देख लो, सब कर दो ठीक। अब तू देखना अपने गुरु का कमाल, कैसे तेरी किस्मत पलटती है। तू कई बार बोलती है गुरुजी कुछ नहीं करते। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। अभी भी मेरा पेट बहुत भारी हो रहा है, एकदम टाइट टाइट हो रहा है, इसको हल्का करो। तेरे ऊपर दुर्घटना का खतरा है। आज 13 तारीख को एकादशी के महासंयोग का सत्संग सुन, इस सुन के ही दुर्घटना टल सकती है। आज 13 तारीख से सब कुछ तेरा होने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बेटी, आज से यह सत्संग सुनते सुनते 2 बार ये काम कर ले। जो लोग तेरी खुशियों को से जलते हैं वो अपने आप रास्ते से हट जाएंगे। सत्संग को ध्यान से सुन, सब समझ आएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटा, आंखें बहुत कीमती हैं, इन्हें संभाल ले। तेरे अंदर की थकान अब खत्म होगी। मैं तेरे मन और आत्मा को शांति देने आया हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, आप आंखों के बहुत सत्संग सुनवा रहे हो। शुक्राना। मेरी आंखों में धुंधलापन भी बहुत हो रहा है, मैं जैसे सत्संग बिना चश्मे के देखती हूँ तो मुझे दिखता नहीं, और चश्मे में भी ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा है गुरु जी, पता नहीं क्या हो रहा है। और मैं अपनी आंखें भी आपके जल प्रसाद से सुबह धोती हूँ, अपने घर में भी जल प्रसाद छिड़कती हूँ, और बाहर दहलीज पे जो मतलब दरवाज़ा खोलते हैं सीढ़ियों के पास भी मैं गंगा जल डाल के आपका जल प्रसाद में अपने पितरों के लिए छिड़कती हूँ। तो गुरुजी, मेरे पितर जो भी नाराज़ हैं उनको उनसे क्षमा मांगती हूँ कि पितर देवता क्षमा कर दो, कोई गलती हो गई हो तो। तेरी बेटी पर कई की गई क्रियाओं का कारण कटवा रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र, तेरे रिश्ते को नज़र लग गई थी। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। शुक्राना। पता नहीं गुरु जी, ये तो है कोई ना कोई नज़र लगी है, जब से मैं अपनी नंद के घर से आई हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक कमरे में नहीं सो पा रहे, क्योंकि एक तो कूलर ख़राब, ऊपर से पंखा भी ऐसे ही ख़राब सा चल रहा है, सही हवा नहीं दे रहा, गर्मी बहुत है, मैं नहीं सो पा रही अपने कमरे में। अपने कमरे में सोती हूँ तो मुझे घुटन लगती है, ऐसा लगता है कोई दम घोट रहा है, और घबराहट गर्मी लगने लगती है, तो मैं अपने कमरे में से बाहर भाग जाती हूँ और मेरे को बहुत अजीब सा लगता है। आप ही देखो क्या हो रहा है। पुत्र, अपने अंकल को
रोक ले, वो तुझे धोखा दे रहा है। गुरुजी, आज आंटी जी का सत्संग सुना कि उनके जो अंकल है वो किसी टीचर के साथ बातचीत करते थे और उन्हें धोखा दे रहे थे। गुरुजी, मुझे नहीं मालूम कि ये सत्संग किसके लिए है, मेरे लिए है क्या है। मैं अपने हस्बैंड अंकल को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन फिर भी आपने ये सत्संग भेजा, मुझे नहीं पता क्यों। बेटी, अपनी आँखों का ध्यान रख, तेरे दर्द मैं जानता हूँ, तेरे जोड़ों का कष्ट भी अब धीरे धीरे कट जाएगा, तू अकेली नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 12 ज्योतिर्लिंगों के आशीर्वाद के लिए ये एक पाठ सुन या पढ़। ऐसा करने से तेरे घर में चल रही परेशानी दूर होगी, तेरे अटके काम बनेंगे, बीमारियां दूर होंगी। अपने गुरुपा के लिए सुन ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, इसमें शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का बारे में बताया गया और इसमें 7 बार हनुमान चालीसा, 3 बार हनुमान चालीसा और 5 बार हनुमान चालीसा के लिए बताया गया था। गुरु जी, मैं हनुमान चालीसा रोज करती हूँ, एक बार भी करती हूँ, 5 बार भी करती हूँ और सुंदरकांड का पाठ भी कहा गया, मैं सब करती हूँ गुरु जी, मतलब सुनती हूँ गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना हमें ये सब बता के, हमें बचाने के लिए। पुत्र, अब तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, सब कुछ बदलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरे ऊपर खुल कर वार हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो भी है उसको आप देखो, जो भी वार कर रहा है उसको रोको, उसको वहीं भस्म कर दो, चाहे वो कोई भी हो। कृपा कर दो बाबा, कृपा करो, भूल चूक क्षमा चाहती हूँ मैं। मेरे ऊपर जो भी काली क्रियाएं चल रही हैं उनको भस्म करो। और अमावस आ रही है गुरुजी महाराज, घर में सामान नहीं है, जितना सामान है मैं उतना ही अपने पितरों के नाम का निकाल दूंगी, अपने सास ससुर के नाम का। उनको कह देना कि वो स्वीकार कर ले, बस आपसे यही विनती करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, तबीयत ठीक कर दो, आप कहते हो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूर हूँ गुरु जी, हाथ पैर बहुत ढीले पड़ रहे हैं, मन नहीं करता कुछ भी करने का, आप ठीक कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।